जय श्री कृष्णा दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज़्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। ध्यान रखना कि मौन रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कब और कहाँ मौन रहना है, अगर इंसान ने यह सीख लिया तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। याद रखना, एक बेवकूफ़ खुद समझदार कहने में समय व्यर्थ करता है, वही एक समझदार व्यक्ति कभी भी खुद को समझदार कहने में समय व्यर्थ नहीं करता। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की सच्चाई देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि आप पर है। देर से ही सही पर वो आपकी सुनेंगे ज़रूर। जब मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। सफल होने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम उन सलाह पर काम करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को देते हैं। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो भी काम करना चाहते हैं आपका मन उससे उल्टा काम करवाता है। अगर आप कोई बुरा काम छोड़ना चाहते हो, आप खुद से दृढ़ निश्चय करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी बुरे काम के पास लाकर खड़ा कर देता है। और यह बात सिर्फ एक बुरे काम पर लागू नहीं होती, बल्कि हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसके विपरीत कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह सुबह उठने की आदत, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है, और हम उसे ही नज़रअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछताने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। ध्यान रखना, आप जो कहते हैं आप उसके गुलाम हैं, जो आप नहीं कहते उसके आप स्वामी हो। मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से। कम बोले और कर्म पर ज़्यादा ध्यान दे। कुछ दिनों बाद ही आप मौन की शक्ति को जान जाएंगे। जिस बात पर दिल कांप जाता है श्री कृष्ण उसी बात पर आजमाते हैं। सह लिया जो सहना था, अब दुनिया को नज़रअंदाज करके जीना है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नज़रों में खुद को ही गिराना होता है। दुनिया के सामने थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहाँ कद्र ना हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो ज़िंदगी भर परेशान रहता है। यादाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत बेचैन रहते हैं वह लोग जो हर बात याद रखते हैं। अपने आप को किसी का आदी ना बनाए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और इच्छा की मोहताज होकर रह जाएगी। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेता है तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देता है, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बन सके। जीवन में कभी किसी दिन के लिए
पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन खुशियाँ देते हैं और बुरे दिन अनुभव देते हैं, और सबसे अच्छे दिन सुनहरी यादें देते हैं। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वह हमारा अनुभव। दुख सदा पीछे की ओर देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब वह एक का हद से ज़्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। जब जिंदगी की गाड़ी राह पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, पर जब रास्ता खराब हो तो कोई साथ नहीं चलता। जिंदगी के सफ़र में ऐसा अक्सर होता है कि मुश्किल फैसला ही बेहतर होता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना और कोई भी नहीं। जीवन छोटा नहीं होता, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फ़र्क इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहे, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चंद्र और सूर्य भी झेलते हैं। आप सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकते। प्यार मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा तो प्यार नहीं मिलेगा। परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती, सावधान रहने से भय नहीं होता, और मौन रहने से कभी झगड़ा नहीं होता। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोच्च मित्र होते हैं। मौन एक तपस्या है जिससे मिलने वाला वरदान सफलता है। मौन किसी की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कुछ लोग मौन रहकर भी कुछ कह देते हैं और कुछ लोग बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हमें श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर अच्छा करूँगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी कठिन थी, आने वाला कल चीज़ों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होता है। आदमी की सही पहचान तब नहीं होती जब उसका जीवन आराम और सुविधा में गुजर रहा है, बल्कि उसकी सही पहचान तब होती है जब वह चुनौतियों, समस्याओं, संकट और प्रतिवाद से गुजरता है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। यदि आप खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी बहुत सी चीज़ें मुफ्त में देती है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब यह कहीं खो जाती है। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल को समझना इन सब कामों से सबसे कठिन काम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ चलना भी आवश्यक नहीं है, सच के साथ चलिए। एक दिन समय खुद आपके साथ चलेगा। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना हो तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात भी नहीं होती। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।